नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विवादित बयान दिया है और पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर रोजगार के मामले पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी दर कम होने का आंकड़ा देकर झूठ बोलते हैं। उनको श्राप है कि अगर वो सच बोलेंगे तो उनका सिर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा। प्रभारी पुरंदेश्वरी का बयान उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री बघेल अपना 61वां जन्मदिवस मना रहे थे। उनके निवास कार्यालय में लोग उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे थे। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा ने अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया है। पुरंदेश्वरी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं राजधानी पहुंची पुरंदेश्वरी ने पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री बघेल को जन्मदिवस पर बधाई दी और फिर सरकार की खिंचाई कर हमलावर भी वो दिखी। पुरंदेश्वरी ने रोजगार पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर जब सारा प्रदेश अपने नेता की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब भाजपा प्रभारी अनिष्ट की कामना कर रही थी। पुरंदेश्वरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा और इसी बयान पर अब कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद ने कहा है कि भाजपा प्रभारी के बयान से भाजपा की छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही हार की बौखलाहट साफ तौर पर दिखने लगी है। उनके बयानों से असंवेदनशीलता और अमानवीयता की सारी सीमाओं को तोड़कर रख दिया है। ऐसे अनिष्ट की कामना छत्तीसगढ़ में अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं की जाती और ये आचरण और बयान छत्तीसगढ़ की संस्कृति के खिलाफ है। भाजपा प्रभारी को अपने इस अभद्र और बर्बर बयान के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। डी पुरंदेश्वरी के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के संबंध में यह बयान दिया जाना कि उनका सर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा, अमानवीयता की हदों को पार करना है। ऐसा संवेदनशील बयान तो शत्रुओं के संबंध में भी नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी विरोधी दल के नेता के प्रति इतना ज़्यादा ऊंची मानसिकता रखती हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे समय जबकि सारा प्रदेश अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पे उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रही थी। डी पुरंदेश्वरी दो सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं फेडरेशन की हड़ताल से शासकीय कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। शिक्षकों के भी हड़ताल में शामिल होने के चलते स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 अगस्त से शुरू हुई है, जो दूसरे दिन 23 अगस्त को भी जारी रही। वहीं फेडरेशन की पहली मांग है, सरकार पहले महंगाई भत्ता 22% दे रही थी, जिसे 6% बढ़ाकर 28% किया गया है। फेडरेशन की मांग इसे बढ़ाकर 34% करने की है और दूसरी मांग 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता देने की है। दोनों मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने शहर के मिनी स्टेडियम में धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश में 96 कर्मचारी संगठन है, जिसमें से कांकेर जिले से 30 कर्मचारी अधिकारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत राजगीर से की गई। वहीं कांकेर जिले में 15,000 अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। हड़ताल के चलते कलेक्ट्रेट के साथ अन्य शासकीय कार्यालयों में भी कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और लोगों के जरूरी काम भी नहीं हो पा रहे हैं। कार्यालय में सिर्फ संविदा, दैनिक वेतनभोगी, परिवीक्षा कर्मचारी ही काम कर रहे हैं और स्थापना दिवस में स्थापना शाखा में पहुंचा सिर्फ एक कर्मचारी। जी हां, कलेक्ट्रेट के 15 नवंबर स्थापना शाखा में सिर्फ एक ही
परिवीक्षा विधि कर्मचारी काम करते हुए नजर आया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि रावण भाटा मैदान के सामने से फेडरेशन ने हड़ताल की शुरुआत की थी। वहीं धरना स्थल पर यह हड़ताल की जा रही है और फेडरेशन के अध्यक्ष डोमार सिंह ध्रुव ने कहा कि शासन द्वारा उपेक्षा के कारण यह अनिश्चितकालीन हड़ताल की नौबत आई है। प्रदेश भर के अधिकांश दफ्तरों में ताला लग चुका है और अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। तो खबर हमने आपको बताई रावण भाटा से, जहां जो संगठन के लोग हैं वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी।